हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 5 उपविषय पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्द। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, चित्र देखकर उनके उचित समान अर्थ वाले शब्द छांटकर कॉपी में लिखिए। आप देख सकते हैं यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। विद्यालय, बारिश, किताब, पुष्प, सूर्य, नौका, गृह, सर्प। अब आपको चित्र दिया गया है और शब्द दिए गए हैं। आपको चित्र देखकर और शब्द को पढ़कर उसका समान अर्थ वाला शब्द जो कि बॉक्स में दिया गया है में से छांटकर लिखना है। पहला आपके लिए किया गया है बादल। बादल का पर्यायवाची लिखा है मेघ। दूसरा सूरज, सूरज का लिखेंगे सूर्य। पाठशाला का लिखेंगे विद्यालय। घर, घर का लिखेंगे गृह। वर्षा, वर्षा का लिखेंगे बारिश। सांप, सांप का समान अर्थ वाला शब्द होगा सर्प। पुस्तक, पुस्तक का लिखेंगे किताब। नाव, नाव का लिखेंगे नौका। फूल, फूल का लिखेंगे पुष्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिए गए समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उन्हें कॉपी में लिखिए। आप देख सकते हैं यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। आप इन बॉक्स में से समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाने हैं। तो कौन कौन से जोड़े बनेंगे? हवा, वायु, आकाश, आसमान, पानी, जल, पक्षी, पंछी, जंगल, वन। तो यहाँ हमने समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बना दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखकर वाक्य को फिर से कॉपी में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं। वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उस शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य को दोबारा लिखना है, फिर से लिखना है। पहला, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। बगीचे रेखांकित किया गया है। बगीचे की जगह हम लिखेंगे उपवन। तो वाक्य बनेगा उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। दूसरा, राम और श्याम मित्र हैं। मित्र का पर्यायवाची है दोस्त। तो वाक्य बनेगा राम और श्याम दोस्त हैं। तीसरा, आसमान में चांद चमक रहा है। तो चांद का पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा। तो वाक्य बनाएंगे आसमान में चंद्रमा चमक रहा है। चौथा, मेरे घर में आम का पेड़ है। पेड़ का पर्यायवाची होता है वृक्ष। वाक्य बनाएंगे मेरे घर में आम का वृक्ष है। पांचवा, बालक मैदान में खेल रहा है। बालक का पर्यायवाची लिखेंगे बच्चा। वाक्य बनाएंगे बच्चा मैदान में खेल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अध्यापकों के लिए निर्देश है। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्य पुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है और अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ना है और उसमें जो नए शब्द हैं उनका अभ्यास करना है, उन्हें याद करना है। दूसरा, इस सप्ताह छात्रों को खेल गतिविधि के अंतर्गत लूडो का खेल खेलने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को यह बताएं कि खेल खेलने से दिमागी कसरत भी होती है। तो बच्चों इस हफ्ते आप कौन सा खेल खेलेंगे? लूडो का खेल। तो आप इस खेल को अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्ताह 5 विषय हिंदी। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। तो ये आज का कथन है। खाना पीना, हरी सब्जी जैसे घिया, तोरी, टिंडा, भिंडी इत्यादि में से अपनी पसंद की सब्जी खाना। हरे सलाद में ककड़ी, खीरा आदि खाना। गतिविधि, अपने कमरे की साफ सफाई करना। खेल, अपने परिवार के साथ नीचे लिखे वाक्यों को लगातार 10 बार बोलें। कौन सा वाक्य है? चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर। तो आप इस वाक्य को लगातार 10 बार बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
कौन कौन सी आदतें हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें, प्रतिदिन स्नान करें, अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये सभी अच्छी आदतें हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। अब नीचे दिया गया है भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। कौन सी गतिविधि है? तिरंगे झंडे का चित्र बनाकर राष्ट्रीय ध्वज के बारे में 5 वाक्य बोलकर उसका वीडियो बनाकर भेजें। तो यहाँ पर आपको तिरंगे झंडे का चित्र बनाना है और अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में 5 वाक्य बोलकर उसका वीडियो बनाना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में ये 5 लाइनें लिख रहा हूँ। आप इन लाइनों को या अपनी तरफ से बनाई लाइनों को बोलकर वीडियो बनवाकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को भेजेंगे। पहला, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। दूसरा, तिरंगे में 3 रंग हैं, केसरी रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग। तीसरा, केसरी रंग वीरता, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चौथा, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। पांचवा, हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। बच्चों, आप इन वाक्यों के अलावा भी अन्य वाक्य अपने तिरंगे झंडे के बारे में बना सकते हैं। जैसे उसके मध्य में सफ़ेद रंग पर जो चक्र बना हुआ है उसमें 24 तीलियां हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।